सर्दियाँ जैसे ही शुरू होती है वैसे ही हमारी जो एड़िया है फटना शुरू हो जाती है क्योंकि ड्राइनेस इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसके कारण सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है और इस तरह से पूरे बॉडी की भार की वजह से एड़िया फटने लगती है। लेकिन आज जो मैं रेमेडी आपसे शेयर करूंगी वो रेमेडी लगा करके आप अपने जो पैर है जो एड़िया है उसे सॉफ्ट कर एकदम से ऐसे मुलायम कर सकते हो। क्योंकि एड़ियों के साथ साथ पैर भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं और एड़िया भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि इनमें गंदगी भी भर जाती है। गंदगी के लिए तो इसमें रेमेडी मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन आप चाहो तो इसे भी मैं साफ़ करने की बहुत ही अच्छा रेमेडी आपसे शेयर कर दूंगी या कर दी हमने अपने इस जैसे कि चैनल पे हमने बहुत सारी ऐसी रेमेडी शेयर की है जिससे कि पैरों को क्लीन कर सकते हैं। तो ऐसे में इसे काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ करेंगे। तो चलिए इस रेमेडी को हम बनाना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर लेना ताकि कोई मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। एक प्याज हमने लिया है, आधी प्याज को हम बैक कर देंगे क्योंकि हम आधी प्याज को ही यूज करेंगे। एक बार में हमें थोड़ा सा ही बना, बहुत ज्यादा नहीं बनाना। अगर आपको स्टोर करके रखना है तो आप बेसिकली इस चीज को एक पूरी प्याज को यूज कर सकते हो। तो ऐसे में आधी प्याज लेंगे और इसे हमें क्या करना है कि या तो आप कद्दूकस कर लो या फिर इसे आप छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। दोनों ही शीटे में आप इसे यूज कर सकते हो क्योंकि इसे हमें किसी तरह इसकी रसों को निकालना है। तो हमने देखा कि आधी प्याज ली है और हमने कद्दूकस करना शुरू कर दिया है और कद से अच्छे से कद्दूकस करने के बाद से इसे हम निकाल करके रखेंगे एक बाउल में। दोस्तों प्याज जो होता है, प्याज की जो रसें होती है वो हमारे जो एड़ियों की ड्राइनेस है वो दूर करती है और ड्राइनेस दूर कर करके उसे एकदम से सॉफ्ट बनाती है। ऐसे में प्याज का यूज़ हमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। तो आप प्याज को ज़रूर यूज़ करें क्योंकि ये चीज़ें आपके फटी हुई एड़ियों के लिए काफ़ी अच्छी है। तो आपने देखा कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से इसे प्याज की जो कद्दूकस कर लिया है। करने के बाद से इसे जो भी प्याज है जो बचे कुछ है उन्हें भी हम अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे और जो जो इससे दर्द होगा तो उसे हटा देंगे। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों की डिमांड आती है कि हमारी फटी हुई एड़ियों को कैसे ठीक करें। तो इस तरह से इस उनकी ये डिमांड से मैंने इस रेमेडी को बनाया है। आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ करें। आप जो कि हमने अच्छे तरीके से कद्दूकस कर लिया है तो कद्दूकस करने के बाद से अब इसे एक जैसे कि छन्नी वगैरह में आप चाहो तो इसे ट्रांसफ़र कर लेना क्योंकि छन्नी में ही डाल करके इसे हमें रसों को निकालनी है। अब आपने देखा कि एक छन्नी में निकाल लिया है और हाथों से ही पीरिश कर लिया, चम्मच से भी पीरिश कर करके इसे अच्छे तरीके से इसकी रसों को आप निकाल सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि जैसे कि चम्मच ले करके ही प्रेस करेंगे क्योंकि हाथों से उतना अच्छा सा प्रेस नहीं होता है। इसके रस को हमें निकालना है। इसकी जो प्याज की जो बची हुई जो ये चीज़ें हैं इसे आप फेंकना नहीं, इसे भी अपने पैरों पे बाद में रगड़ लेना क्योंकि इसे भी आप रगड़ोगे तो वो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगी। तो इस तरह से हमने प्याज की रसों को निकाल लिया है और निकालने के बाद से प्याज के रसों को निकालने के बाद से देख सकते हो कुछ कलर कंसिस्टेंसी इस तरह से है। अब हमें क्या करना है कि लौंग लेना है। लौंग जो होता है ये हमारे किचन में हमेशा अवेलेबल होता है क्योंकि ये चीज़ें हमारे किचन में इसलिए अवेलेबल होता है कि ये हमें बहुत ज़्यादा काम की चीज़ होती है। अब इसमें हमें करना है क्या है कि लौंग लेना है और 4-5 लौंग लेना, बहुत ज़्यादा लौंग नहीं लेना है, 4 से 5 लौंग लेना है और लेकर के इसे हमें क्या करना है कि अच्छे तरीके से इसे कूट लेना है। इसे हमें एकदम से पाउडर फॉर्म में रेडी करना है क्योंकि इस पाउडर फॉर्म को हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ करना है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस खलबट्टे में हम अच्छे तरीके से प्रेस कर करके इसे पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास खलबट्टे का जो अवेलेबल ना हो तो आप सिलबट्टे पर भी इसे डाल करके अच्छे तरीके से इसे पीस सकते हो। सिलबट्टे को पोंछ लेना और पोंछने के बाद से अच्छे तरीके से कपड़े से इसे पाउडर फॉर्म में रेडी कर लेना। रेडी करने के बाद से अब इसमें हम इस चीज़ को डाल देंगे और डालने के बाद से अच्छे तरीके से दोनों चीज़ों को हम मिला लेंगे। दोनों ही चीज़ें जब अच्छे से मिल जाए, मिक्स हो जाए तो अब हम चलेंगे आगे के प्रोसेस में, लेकिन इसके बाद से भी क्योंकि हमें और भी काम करनी है। तो अब इसे हम कर देते हैं बैक और बैक करने के बाद से आप चूल्हे पर आते हैं। चूल्हे पर एक पैन छोटी सी चढ़ाएंगे, बहुत बड़ा पैन नहीं लेना, हमें छोटा सा एक पैन लेना है। उस पैन को अच्छे से थोड़ा सा हल्का सा गर्म करना है। जब हल्के से गर्म हो जाए तो अब उसमें हमें 2 कलरफुल मोमबत्ती डाल देनी है। दोस्तों आप कलरफुल मोमबत्ती डालो या फिर सिंपल सी वाइट वाली मोमबत्ती भी डालो, कोई दिक्कत नहीं, आपको मोम डालना है। तो इस तरह से 2 मोमबत्ती हमने कलरफुल डाल दिया। डालने के बाद से इसे पिघलने तक इसे छोड़ेंगे। जब अच्छे
अच्छे से ये पिघल जाए, जब आप देखो कि ये काफ़ी अच्छे तरीके से पिघल गया, तो फिर इसमें हम और चीज़ें डालना शुरू कर देंगे। जब ये अच्छे से पिघल जाए तो इसकी जो पत्तियाँ है वो पत्तियों को निकाल करके बाहर फेंक देंगे। और फेंकने के बाद से अब हम चलते हैं, कुछ चीज़ें इसमें ऐड करते हैं ताकि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो, हमारे जो फटी वीडियो उसके लिए सही हो। तो इस तरह से हमने उसे मोमो को पिघला लिया, और पिघलाने के बाद से अब इसमें हम इस चीज़ को डाल देंगे, और डालने के बाद से अच्छे तरीके से इसे मिला लेंगे। दोस्तों, आप इस चीज़ को अब इसमें डालोगे तो होगा क्या कि ये काफ़ी अच्छे तरीके, क्योंकि ठंड का टाइम है, और इस तरह से ये जम जाएगा। जो मोमबत्ती है वो पानी में, रस में जाते ही बहुत अच्छे तरीके से जम जाएगा। लेकिन जमने से कोई दिक्कत नहीं, जब आप इस चीज़ को लगाने जाते हो तो उसी बर्तन में रख करके इसे गर्म कर लेना। और उसके बाद से थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे, आप देख सकते हो, थोड़ा सा जैसे कि जेल को डालेंगे, पेट्रोलियम जेल डाल देंगे, और डालने के बाद से इसे भी अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। पेट्रोलियम जेल जो होता है, यह वैसलीन, यह काफ़ी अच्छा होता है, और इस चीज़ को आप लगाते हो तो आपकी फटी हुई एड़ियाँ एकदम से सॉफ्ट और मुलायम बनती है, एकदम से क्लीन हो जाती है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करने के बाद से जब ये रेडी हो जाए अच्छे तरीके से, तो अब हमें क्या करना है कि जब आप देखोगे काफ़ी अच्छे से, जब भी आप इसे लगाने चलते हो तो आप एक बार जरूर इसे गर्म कर लेना। थोड़ा सा हम एलोवेरा जेल भी डाल देंगे, क्योंकि एलोवेरा जेल भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप इस टाइम अगर मार्केट वाली हो तो मार्केट वाली भी जेल डाल लेना, अगर ना हो मार्केट वाली तो आप घर में जो प्लांट की हो उसे भी एलोवेरा इसमें डाल करके उसे भी यूज़ कर सकते हो। वो भी आपके बेसिकली बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ही अच्छा काम करती है। तो इस तरह से हमें सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और मिक्स करके जब ये फुल रेडी हो जाए, जब आप देखो कि ये फुल रेडी हो चुका है, तो अब हमें इसे इसे अच्छे तरीके से अपने पैरों पे अप्लाई करने का जैसे कि तरीका बताऊंगी। तो आप चलिए अब इसे अच्छे से अप्लाई करते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मेरे पैर बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, तो इस ड्राई पैर को एकदम से सॉफ्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस रेमेडी को लेना होगा, और ले करके अच्छे तरीके से अपने पैरों पे इसे अप्लाई करना होगा। जब इस चीज़ को आप अच्छे से तरीके से अप्लाई करते हो, जब इसे अच्छे से लगाते हो, इसे लगा लेना है काफ़ी अच्छे तरीके से, पूरे पैरों पे अप्लाई करना है, क्योंकि पूरे पैरों पे आप जब अप्लाई करते हो तो पूरे पैर एकदम से बहुत ज़्यादा फट चुकी है, क्योंकि ड्राइनेस पूरे पैरों में होती है, हमारे स्किन में ही, चेहरे से लेकर के हाथों से लेकर पैरों तक सब जगह एकदम से ड्राई हो जाती है हमारी स्किन। तो इस तरह से पैरों की खास करके हम एड़ियों की देखभाल इस तरह से ही करते हैं। तो इसे अच्छे तरीके से हम लगा लेंगे, और लगाने के बाद से अब हमें क्या करना है कि इसे जैसे कि मोज़ा को, कोई सा भी मोज़ा हो, कोई सा भी सॉक्स हो, उसे ले करके इसे पहन लेना है, और पहन करके इसे लगभग 2-4 घंटे तक इसे छोड़ देना है। इस रेमेडी को आप लगभग एक दिन में एक बार लगा लेना, एक रात में लगा लेना। 2 टाइम अगर आप इसे यूज़ करते हो तो यकीन मानिए आपके जो पैरों की ड्राइनेस है जो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, और आपके एड़ियों की जो सॉफ्टनेस है वो दोबारा ला करके आपके पैरों में रखेगी। इस तरह से इस रेमेडी को यूज़ करने से आपको जो रिजल्ट मिलेगी बहुत ही अमेजिंग सी मिलेगी। इसलिए आप इस रिजल्ट को पाने के लिए इस रेमेडी को दोनों टाइम ज़रूर लगाएं, आपको अच्छी रिजल्ट मिलेगी। अब लास्ट में मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन घंटे को भी प्रेस कर लेना, ताकि कोई भी मेरी अगली वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक, एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि वही हमें काम करने की, आगे बढ़ने की मोटिवेशन मिलती है, और हमें काम करना अच्छा लगता है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।